हेलो स्टूडेंट्स, इस सेशन में हम लोग स्ववृत्त लेखन जिसे आप लोग बायोडाटा कहते हैं, बस उसके बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। 5 नंबर का होगा आप लोगों के पास, जिसके अथवा में ईमेल होगा। जो अच्छा लगे वो आप लोग लिख सकते हैं। अब स्ववृत्त लेखन क्या होता है, जिसमें आपकी जानकारी स्वयं की, आप लोग मान लो कहीं नौकरी के लिए जा रहे हैं कि हमें सर जी मुझे नौकरी चाहिए, मैं वहाँ इंटरव्यू देने जा रहा हूँ। इंटरव्यू देते समय ये जो स्ववृत्त लेखन होता है जिसे आप लोग बायोडाटा कहते हैं वही है, जिसे आप लोग रिज्यूम कहते हैं, ये वही है। लेकिन उसके साथ में एक आवेदन पत्र भी होता है कि आप लोगों को कहाँ से इसकी जानकारी मिली है, क्या आपकी योग्यता है उसमें, मतलब कहने का मतलब क्या है, सब कुछ इसी में आ जाता है। देखो कैसे हम लोग इसे लिखेंगे। पहले मानते हैं कि क्या है स्ववृत्त लेखन, इसके बारे में जानकारी प्राप्त कर लेते हैं। क्या है कि स्ववृत्त लेखन उम्मीदवार अपना विवरण देता है, अर्थात वह अपने बारे में जानकारी देता है अच्छे कोमल अच्छे सरल एवं सहज शब्दों में। यह एक बनाया प्रारूप होता है जिसमें व्यक्ति या उम्मीदवार अपने बारे में जानकारी देता है, जैसे जो विज्ञापन उसने देखा है उसके प्रत्युत्तर में आवेदन पत्र के साथ भेजा जाता है। कहने का मतलब क्या है, आपने अखबार में एक विज्ञापन देखा कि यहाँ फलाना जगह एक टीचर की आवश्यकता है, हिंदी टीचर की। अब मुझे वहाँ पे अपना रिज्यूम भेजना है या रिज्यूम लेके जाना है, और एक साथ में आवेदन पत्र भी उसके साथ में होना बहुत जरूरी है। नौकरी अर्थात रोजगार पाने में स्ववृत्त की तुलना में एक उम्मीदवार के दूत या प्रतिनिधि से की जाती है। एक अच्छा स्ववृत्त नियुक्तकर्ता के मन में उम्मीदवार के प्रति अच्छी और सकारात्मक सोच उत्पन्न करता है। यानी स्ववृत्त लेखन जो होता है, जो इंटरव्यू लेने वाला, जहां पर इंटरव्यू देने जा रहे हैं, तो जैसे वो आपका बायोडाटा देखेगा तो आपके बारे में जो विचार है ना, वो सकारात्मक सोच उत्पन्न कर सकता है। स्ववृत्त में किसी प्रयोजन को ध्यान में रखकर क्रम वाइज सूचनाएं संकलित की जाती, क्रम वाइज होनी चाहिए। जैसे किस प्रकार से, इस प्रकार से, पहले आपका नाम, फिर पिता का नाम, फिर माता का नाम, फिर जन्मतिथि, फिर वर्तमान पता, दूरभाष। ऐसे आपको एक स्ववृत्त आपको दे देगा कि किसके, अभी उदाहरण भी दे दूंगा कि आपको कैसे लिखवाया जाएगा ये। इस प्रकार से कंटिन्यू। उसके बाद आपका मोबाइल नंबर, ईमेल पता होता है। ईमेल अभी समझ लिया होगा आप लोगों ने अच्छे से। राष्ट्रीयता, कार्य अनुभव, शैक्षिक योग्यताएं, उपलब्धियां, अपने कौन कौन सी, ये सब चीजें आप लोगों को, ये आपके बारे में जानकारी है, मेरे बारे में नहीं, किसी और के बारे में नहीं, स्वयं के बारे में जानकारी लिखनी है। तो ये छोटी छोटी बातें आपको पता होना बहुत जरूरी है। जैसे कि मान लो एक व्याख्याता पद हिंदी का है, स्ववृत्त लिखना है आपको। एक व्याख्याता पद है, लेक्चर जिसे बोलते हैं, जो 11वीं-12वीं को पढ़ाता है, उसे कहते हैं व्याख्याता। तो उसके लिए आपको एक स्ववृत्त लिखना है। जैसे कि मान लो नाम गर्वित सैनी है, पिता का नाम राजेंद्र सैनी है, माता का नाम संतोष सैनी, जन्मतिथि ये है, वर्तमान पता ये है, और दूरभाष संख्या ये हो गया। अब आपको इसमें लिखने की आपने कौन कौन सी कक्षा की, आपने 10th कक्षा कब पास की, फिर 12th कब पास की, फिर बीए कब किया, एमए कब किया, ठीक है, बीएड कब किया, ये सब जो भी योग्यता वो मांग रहा है, सारी योग्यताएं आपकी इसमें होनी चाहिए। इसमें ईयर होना चाहिए, किस बोर्ड से किया है, किस किस सब्जेक्ट किया है, और कितनी कितनी परसेंटेज है, वो भी आप लोग अलग से एक बना सकते हैं कि इतना प्रतिशत मेरा इस क्लास में आया, इतना प्रतिशत मेरा इस क्लास में आया। इस प्रकार से आपको पूरा ब्यौरा भरना है। ठीक है, ये मोबाइल नंबर, ईमेल पता हो गया। उसके बाद आपका कार्य अनुभव, कि आपने कहाँ कहाँ कार्य किया है, कि सर जी मैंने 2 वर्ष 3 साल तो मैंने यहाँ इस स्कूल में काम किया, 3 साल मैंने यहाँ काम किया, 2 साल मैंने यहाँ काम किया, अनुभव लिख देना। शैक्षणिक योग्यताएं, यानी आपने और अदर से कौन कौन सी योग्यताएं और प्राप्त कर रखी हैं आपने उसमें से, कि और क्या क्या अनुभव है, उपलब्धियां कौन कौन सी, धन्यवाद, फिर आप अपना नाम यहां लिख सकते हैं। इस प्रकार से लिखेंगे। और क्या दिक्कत है उसमें, बोलो कोई दिक्कत है तो मुझे बताओ, या ऐसे लिख लो। अब उसके साथ में एक आवेदन पत्र भी होता है, ये भी ध्यान रखना। जैसे सेवा में शिक्षा निदेशालय दिल्ली, विषय व्याख्याता पद हेतु, हाँ महोदय, विषय अंतर्गत नंबर निवेदन की मैं गर्वित सैनी कुछ वर्षों से 2012 से राजस्थान सरकार के स्कूल में संविदा शिक्षक के रूप में कार्य कर रहा हूं। मुझे समाचार पत्र के द्वारा ज्ञात हुआ कि राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय टोंक फाटक जयपुर में एक पद हिंदी व्याख्याता का पद रिक्त है। मैं उस पद के लिए आपके नियमानुसार योग्यता रखता हूं, अतः आपसे निवेदन है कि आप मुझे इस विद्यालय में नियुक्त करने की कृपा करें, धन्यवाद। फिर आपका जो भी नाम है, एड्रेस है, वो इसमें मेरा स्ववृत्त आवेदन पत्र के साथ संलग्न है, यानी पहले आवेदन पत्र, फिर आपका बायोडाटा। ऐसे ही आपको स्थानीय समाचार पत्र से ज्ञात हुआ कि आपके शहर की एक प्रतिष्ठित कंपनी में सहायक प्रबंधक के 2 पद रिक्त हैं। उक्त पद हेतु आवेदन पत्र के लिए लगभग 80 शब्दों में स्ववृत्त लिखना है आपको। तो लिख दो सेम चीजें, पिता का नाम, माता का नाम, जन्मतिथि, वर्तमान, मोबाइल नंबर। ऐसे भी एक पेज में A4 साइज पेज होता है ना, ऐसे आमने सामने लिख सकते हैं, तो छोटा है तो। अब किसी का नाम ही बड़ा हो तो बात अलग है। ठीक है, शैक्षणिक योग्यताएं, जो भी आपकी योग्यताएं हो गई हैं, ठीक है, अभी बताया था मैंने। और फिर आपके अन्य संबंधित योग्यताएं हो गई है, उपलब्धियां हो गया, कार्यतर गतिविधियां और अभिरुचियां हो गई, आप किस किस में रुचियां हैं। फिर वैसे सम्मानित व्यक्तियों द्वारा आपने कहाँ कहाँ सम्मान प्राप्त किया है, ये सब आप लोग लिख सकते हैं। नाम हो गया विनय सैनी, आपका हस्ताक्षर हो गया यहाँ पे, बस हो गया।
कोई दिक्कत है तो बताओ मुझे। कहने का मतलब क्या है, स्ववृत्त लेखन यानी कि बायोडाटा के साथ में एक आवेदन पत्र भी होना। अब एक बार बताइए, ये भी 5 नंबर का, अथवा में ईमेल आएगा तो ईमेल लिखो ना यार, छोटा सा है जिसमें 4 शब्द होते हैं, फ्रॉम टू सीसी बीसीसी, फिर आपका सब्जेक्ट आवेदन संबोधन हो गया, मुख्य विषय वस्तु हो गया, फिर धन्यवाद हो गया, अपना नाम। वो करो यार, क्यों इस झंझट में बसते हो? क्यों? एक स्ववृत्त लिखना होगा, एक आवेदन पत्र भी लिखना होगा, इतना समय आपके पास कहाँ से मिलेगा? 3 घंटे ही है, ज़्यादा नहीं मिलेगा आपको। तो आपको दोनों में से स्ववृत्त लेखन और ईमेल लेखन में से ईमेल लेखन चूज करना है। 5 के 5 नंबर आराम से मिल जाएंगे। तो कैसा लगा? उम्मीद करता हूँ समझ में आ गया होगा। तो अभी के लिए इतना बेटा, धन्यवाद, थैंक यू सो मच। हो रहा, इसकी पीडीएफ मिल जाएगी आपको ऐप पे, ठीक है? तो इसकी पीडीएफ प्राप्त करके तुरंत इसको 2-4 बार पढ़ लेना अच्छे से, फिर बिना देखे सोच करके बिना देखे लिख लेना 1-2 बार, बस कंप्लीट हो जाएगा। बाबा बेटा, थैंक यू सो मच।